Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc BS honored students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Circle. BSc BS Calculus chapter number 6. आज हमारा टॉपिक है सर्कल. Bismillahirrahmanirrahim. Circle definition: it is the locus of a point P. It is the locus of a point P which moves such that its distance from a fixed point always remains a constant. It is the locus of a point P which moves such that its distance from a fixed point always remains constant. भाई एक पॉइंट इस तरह मूव करेगा कि उसका फिक्स पॉइंट से फासला हमेशा क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. तो वो जो लोकस बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को जी. फॉर एग्जांपल देखेंगे हमारे पास सेंटर है, ये एक पॉइंट मूव कर रहे हैं. एट एनी टाइम हम इसके सेंटर से फासला निकालते हैं भैया, वो सेम होता है जी. तो देन ये जो लोकस बनेगा ना, दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्कल जी. इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. दैट इज पी से सी बराबर होगा कांस्टेंट. द फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. भाई जो फिक्स पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल. द फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस, और ये जो फिक्स डिस्टेंस पी सी होगा इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. और भैया ये जो फासला बनेगा पी से सी, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल जी. इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट. भाई एक पॉइंट इस तरह मूव करेगा कि इसका फिक्स पॉइंट से फासला हमेशा का कांस्टेंट होगा. देन ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट, दैट इज पी सी बराबर होगा कांस्टेंट. ये जो हो ना, एक इस तरह मूव करेगा कि ये फिक्स पॉइंट है. एक पॉइंट पी इस तरह मूव करे एट एनी टाइम, ये जो फासला है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, पी सी बराबर कांस्टेंट. द फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये जो फिक्स डिस्टेंस है पी से सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. वजन फिक्स पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल जी. ये जो फिक्स पॉइंट होगा इसको सेंटर बोलेंगे, और ये जो फिक्स लेंथ होगी पी, इसको रेडियस बोलेंगे. और ये जो लोकस बनेगा ये दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्कल जी. इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल की मसावात आपने निकाल ली. ये हमारे पास ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये एक पॉइंट सी है, इसके कंपोनेंट एच और के हैं जी. तो इसके कंपोनेंट्स एच और के, एच मीन ये वाला फासला एच और ये वाला फासला के, और आर इसका रेडियस है जी. एक पॉइंट पी मूव कर रहा है, इसके कंपोनेंट एक्स कोमा वाई जी. लेट सी इसके कंपोनेंट एच कोमा के, सी के कंपोनेंट एच कोमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. आर क्या रेडियस ऑफ द सर्कल. टेक ए वेरिएबल पॉइंट पी ऑन द सर्कल. By take a variable point P on the circle, then by the definition, by definition P से C किसके बराबर होगा, R के बराबर. by P से C किसके बराबर होगा, R के बराबर. Now जब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो भैया ये इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा. Now P से C जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हों, जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो फासला किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. भाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर, ऊपर नजर आएगा ना, लेकिन स्क्वायर की वजह से भैया वो कैंसिल हो जाएगा. इज इक्वल टू रेडियस के इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ये एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर प्लस वाई मनफी के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसको भाई जनाब ने क्या बोलना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जी. बचना देखिएगा, ये फिक्स पॉइंट था, इसके कम एच के, ये रेडियस आर. तो भैया फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी. एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर प्लस वाई मनफी के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसको भाई जनाब आपने क्या बोलना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनी, एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर प्लस वाई मनफी के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. भाई जन इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल. भजन ये बड़ा मशहूर नोट है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0 0. जब सेंटर ओरिजिन पे चला जाएगा एंड रेडियस ए होगा, रेडियस क्या होगा ए, देन एक्स मनफी 0 का होल स्क्वायर वाई मनफी 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. भाई जब सेंटर अवेलेबल हो, रेडियस अवेलेबल हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब सेंटर 0 0 हो, रेडियस ए तो मसावात होगी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर.
तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर हमारे पास है -3 को 2 एंड रेडियस 5 है जी। भाई एक सर्कल की मसावार निकालनी है जिसका सेंटर हमारे पास है -3 2 और रेडियस है 5। तो भाई इधर देखिएगा बिल्कुल इसी तरह एक्स में से फर्स्ट कंपोनेंट निकाल लो उसका स्क्वायर, वाई में से दूसरा कंपोनेंट निकाल दो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, एक्स माइनस दिस का स्क्वायर वाई मनफी दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 10 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की मसावात आ जाएगी जी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल शो दैट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। भाई ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल एंड फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। आपने इसका सेंटर रेडियस निकालना है जी। हमारे पास ये मसावात एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इक्वल टू 0, सी को उधर ले जाऊँ। अब भाई जान आपने एक्स वाली इकट्ठी कर दी वाई वाली इकट्ठी कर ली, यानी कि एक्स स्क्वायर और 2gx इकट्ठा कर दिया, वाई स्क्वायर और 2y इकट्ठा कर दिया। नो कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। भाई आप लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटिंग स्क्वायर इधर जी स्क्वायर ऐड करते हैं इधर एफ स्क्वायर ऐड करते हैं, बैलेंस करने के लिए इधर भी जी स्क्वायर ऐड इधर भी एफ स्क्वायर ऐड। तो ये एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डाल के स्क्वायर कर दिया भाई एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर जी। इट इज क्लियरली इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर, सेंटर हमारे पास है माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। भाई सेंटर हमारे पास है माइनस जी माइनस एंड रेडियस हमारा होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट जी। अब फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। भाई एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 8x प्लस माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बाई चांस तरीकेकार है कि डायरेक्ट सेंटर निकालना तो x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो। भाई ये जो रकम है x और y के कोएफिशिएंट को -2 से क्या करो जी डिवाइड कर दो। x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करोगे तो भाई माइनस जी आएगा, y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो माइनस एफ आएगा तो माइनस जी माइनस एफ सेंटर होगा और रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर होगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल जी। आपने सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना। आपके पास मसावात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर विद, आप इसको जनरल के साथ कंपेयर करें, इसके कई मेथड हैं जी। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। आप कंपेयर का मतलब है एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ, तो वी गेट 2g बराबर होगा जी 2g बराबर होगा 8 के, 12 बराबर होगा -6 के और c बराबर होगा 2 के। g निकला 4, f निकला -3 और c निकला 2g। भाई देखो ना यहाँ से 2g बराबर 8 के और 2f बराबर है -6 के और c बराबर 2 के, तो g निकला 4, f निकला -3 और c निकला 2g। भाई जिसका सेंटर होगा -g माइनस एफ वो होगा -4 और c और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे तो √23 आ जाएगा, √स्क्वायर रूट ऑफ 23 आ जाएगा। भाई क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जी। अब भाई ये बहुत मशहूर नोट है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर जमा 2hxy प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट ए सर्कल। भाई ये लाइन ये जो मसावात है सर्कल को उसको रिप्रेजेंट करेगी इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर हो, इनके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए एंड ऑफ सेम साइन, और दोनों की अलामतें भी सेम होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और इनके साइन भी सेम होना चाहिए और एच जो है ना वो 0 होना चाहिए और भाई एच क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। भाई एच क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, एच 0 होगा ठीक है जी। एच 0 होगा तो भाई ये जो मसावात है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को। भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और दोनों के साइन सेम होने चाहिए और एच 0 हो तो देन दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्कल जी। फिर से जा ओ माल, फिर से जा ओ माल। हज़रत काब बिन मालिक अंसारी बयान करते हैं, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अंसारी बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 भूखे भेड़िए जो बकरियों में छोड़ दिए जाएं वो बकरियों को
इससे ज़्यादा तबाह और बर्बाद नहीं करेंगे जितना इंसान का मालो जा का लालच इसके दीन को तबाह और बर्बाद करता है। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जो बकरियों में छोड़ दिए जाएं, वो बकरियों को इससे ज़्यादा तबाह व बर्बाद नहीं करेंगे जितना इंसान का मालो जा का लालच इसके दीन को तबाह व बर्बाद कर देता है। इसकी तशरीह यूँ है, दीन का असल असूल अपनी बंदगी का एहसास और मबूद की रज़ा हासिल करने की सही है। भाई दीन का असल असूल अपनी बंदगी का एहसास और मबूद की रज़ा हासिल करने की सही है। इसके हिर्सो जाहो माल का असल असूल अपनी ज़ात को ऊंचा करके दिखाने की ख्वाहिश और नफ्स की मुबालगा मेज़ ख्वाहिशात की तस्कीन का सामान हासिल करने की सही है। दीनदारी का तकाजा सर झुकाना और आजिज़ी और खाकसारी इख्तियार करना है। इसके बरक्स हिर्सो जाहो माल का तकाजा सर ऊंचा करके चलना और अपनी शान और शौकत और रोब अदब दिखाना है। एक दीनदार का कुदरती मिलान फौरी और आर्जी दुनियावी आसाइशों को इनकी हदूद में रखने और बादुल मौत मिलने वाली दायमी और पायदार आसाइशों के लिए तगोदो करने की तरफ होता है। इसके बरक्स जाहो माल की हिर्स रखने वाले का कुदरती मिलान फौरी तौर पर मिलने वाले दुनियावी जाहो जलाल और सरवत व माल के हसूल की तरफ हुआ करता है, चाहे इससे हमेशा रहने आखिरी इज्जत व आसाइश और अमन सुकून पर कितना ही बुरा असर क्यों ना पड़ता हो। जी, आई रिपीट अगेन, हज़रत काब बिन मालिक अंसारी बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जो बकरियों में छोड़ दिए जाएं, वो बकरियों को इससे ज़्यादा तबाह बर्बाद नहीं करेंगे जितना इंसान का मालो जा का लालच इसके दीन को तबाह बर्बाद करता है। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जो बकरियों में छोड़ दिए जाएं, वो बकरियों को इससे ज़्यादा तबाह बर्बाद नहीं करेंगे जितना इंसान का मालो जा का लालच इसके दीन को तबाह बर्बाद करता है। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।